रविवार की दोपहर है और मम्मी रसोई में कुछ नाश्ता बना रही हैं। नील रसोई के पास से गुजर रहा है और खुशबू से ललचा जाता है। मम्मी, क्या आप पॉपकॉर्न बना रही हैं? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ नील, मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। ओह वाह, मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। हाँ नील, मुझे पता है। क्या तुम कुछ ताज़ा पॉपकॉर्न लेना चाहोगे? ओह हाँ मम्मी, प्लीज मुझे दीजिए। जरूर नील। ओह मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पॉपकॉर्न भी बहुत पसंद है। बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है मम्मी, मैं सोचता हूँ काश पॉपकॉर्न कभी खत्म नहीं होता। मैं पॉपकॉर्न से एक घर, पॉपकॉर्न से एक कार, पॉपकॉर्न से एक साइकिल और पॉपकॉर्न से हवाई जहाज बनाता। ओह नील, लेकिन हमारे पास केवल इतना ही पॉपकॉर्न है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम निश्चित रूप से एक घर या अपनी इच्छा अनुसार पॉपकॉर्न का कुछ भी बना सकते थे, केवल अगर हमारे पास एक अक्षय पात्र होता। अक्षय पात्र? वो क्या है मम्मी? नील, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें महाभारत की एक कहानी सुनाई थी जहाँ पांडव कुछ वर्षों के लिए जंगल में जाकर रहते हैं? हाँ मम्मी, मुझे याद है। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ जो उनके जंगल में रहने के दौरान घटी थी, लेकिन उससे पहले मैं पॉपकॉर्न का कटोरा फिर से भर देती हूँ। वाह, थैंक यू मम्मी। द्रौपदी और पांचों पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में रह रहे थे। द्रौपदी ने उनके भोजन के लिए चावल बनाए थे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, एक साधु उनके दरवाजे पर आए और कहा, हे देवी, मैं जंगल से गुजर रहा था और यह मेरे दोपहर के भोजन का समय है। मैं आपके घर पर भोजन करना चाहता हूँ। मैं जल्दी से नदी पर जाकर स्नान करूँगा और भोजन के लिए जल्द ही वापस आ जाऊँगा। चूंकि पांडव जंगल में रह रहे थे, उनके पास भोजन रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे हर भोजन के लिए ताज़ा कच्चा भोजन लाते थे, उसे पकाते थे और तुरंत खा लेते थे। इसलिए द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था जिसे वो पकाकर ऋषि को परोस सके। वो बहुत चिंतित हो गई और मदद के लिए भगवान कृष्ण से, वो जानती थी कि घर में खाना नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था। वो भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी किसी न किसी तरह से मदद जरूर करेंगे। द्रौपदी अभी भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तभी भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए। प्रिय बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। हे कृष्ण भाई, मैं आपसे मदद के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि एक ऋषि आए और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही हमारे पास भोजन के लिए आएंगे, लेकिन मेरे पास घर में खाना नहीं बचा है और अब तुम भी खाना मांग रहे हो। मैं तुम दोनों को खाने के लिए क्या दूं? चिंता मत करो बहन, मुझे यकीन है कि रसोई में कुछ खाना अवश्य है। नहीं मेरे प्यारे भाई, रसोई में खाना नहीं है, तुम स्वयं चलकर देख सकते हो। भगवान कृष्ण रसोई में गए। वहाँ उन्होंने एक खाली बर्तन देखा जिसमें से कुछ देर पहले पांडवों ने भोजन किया था। बर्तन के तले में चावल का एक दाना बचा था। भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उत्सुकता से उस अनाज को खाया। बस मुझे अब भूख नहीं है। आपका क्या मतलब है भाई? सिर्फ चावल का एक दाना खाकर आपका पेट कैसे भर सकता है? लेकिन बहन, इस बर्तन को देखो, यह चावल से भरा हुआ है। अरे हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे पता है कि जब आपने चावल का आखिरी दाना खाया था तो वो खाली था। हाँ, सही कहा, लेकिन तुमने मुझसे प्रार्थना की और इस कठिन परिस्थिति में मदद करने के लिए मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी। लेकिन भाई, ये तो बताओ कि तुमने ये जादू किया कैसे? मैंने इस बर्तन को अक्षय पात्र में बदल दिया है। इस बर्तन में खाना कभी खत्म नहीं होगा।
अब तुम चिंता मुक्त होकर ऋषि की सेवा कर सकती हो। जल्द ही ऋषि आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो 400 अन्य लोगों के साथ आए थे। 400 लोग? हाँ, और अब अक्षय पात्र के कारण द्रौपदी के पास उन सभी के लिए पर्याप्त भोजन था। यहाँ तक कि वो निरंतर सभी लोगों को भोजन परोसती रही, तो भी भोजन कभी कम नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये घटना वैशाख माह के तीसरे दिन घटित हुई थी और इसलिए हम इसे अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं। ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे राजस्थान में अखा तीज, गुजरात में अखा त्रीज, उड़ीसा में मुठी छुअन और छत्तीसगढ़ में अक्ति आदि कहा जाता है। ये दिन कुछ नया शुरू करने या सोना या कोई अन्य महत्वपूर्ण चीज की खरीदारी करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये उड़ीसा में चावल बोने का भी मौसम है और इसलिए वहाँ भी इस दिन का बहुत महत्व है। ये अच्छा है, त्योहार हर जगह मनाया जाता है। हाँ नील। मम्मी, लेकिन अक्षय पात्र का मतलब क्या है? अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो और पात्र का अर्थ है बर्तन। तो अक्षय पात्र का अर्थ है एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता। ओह, अच्छा। तो माँ, अगर मैं भगवान कृष्ण से मुझे एक अक्षय पात्र देने के लिए कहूँ तो क्या वो मुझे एक अक्षय पात्र देंगे? तो पॉपकॉर्न कभी खत्म नहीं होगा।